नमस्कार बहनों दोस्तों। प्रेगनेंसी में क्या खाएं पिएं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि गर्भावस्था में आपको खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और हमेशा स्वस्थ और सीमित मात्रा में खाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी पता है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में आपके हार्मोन में नियमित रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। हॉर्मोन्स के बदलाव के कारण कुछ महिलाओं का मन अचार खाने का करता है, किसी का तीखा खाने का मन करता है, किसी का खट्टा या मीठा खाने का मन करता है। तो ऐसे में हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में अचार खाया जा सकता है। आमतौर पर भारत में आम का अचार यानी कच्चे आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, मूली या गाजर का अचार अधिक खाया जाता है, अधिक इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, घटकों के आधार पर यानी इंग्रेडिएंट्स के आधार पर हर अचार में पोषक तत्वों की भिन्नता होती है। मतलब हर अचार में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पर बात की जाए तो अचार खाने से आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है, सोडियम मिलता है, अचार में फैट की कमी होती है यानी कि फैट बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। आपको अचार खाने से कुछ विशेष प्रकार के विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। कुल मिलाकर पोषण की दृष्टि से हर अचार का अपना अलग महत्व होता है। तो सबसे पहले यदि डाइटिशियन और डॉक्टर्स की सलाह माने तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि अचार का सीमित मात्रा में सेवन यदि किया जाता है तो ऐसे में आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसलिए यदि आप प्रेगनेंसी में अचार का सेवन करना चाहते हैं तो ऐसा करना सुरक्षित होता है, लेकिन सीमित मात्रा में। तो चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी में अचार खाने के फायदे या लाभ क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रेगनेंसी में अचार खाने का एक फ़ायदा होता है कि आपको अच्छी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, जो कि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी को दूर करने में मदद करते हैं। अचार खाने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अचार खाने से आपका पाचन अच्छा रहता है, मजबूत रहता है। और ऐसा जब होता है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहती है, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है, जिसके कारण आप प्रेगनेंसी के दौरान कई प्रकार के बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आपका इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक तंत्र कमज़ोर हो जाता है और यदि आप अचार का सेवन करते हैं तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने में। अचार का सेवन करना मॉर्निंग सिकनेस के लक्षणों को भी दूर करने में मदद कर सकता है। प्रेगनेंसी में अचार खाने को लेकर एक बात कही जाती है कि अचार को सब्जी की तरह नहीं खाना चाहिए, कम मात्रा में अचार को अचार की तरह खाना चाहिए, यानी कि सीमित मात्रा में आपको गर्भावस्था के दौरान अचार का सेवन करना चाहिए। अचार खाने से आपके शरीर को अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिलता है, जो कि आयरन के अवशोषण के लिए ज़रूरी होता है। तो यदि प्रेगनेंसी के दौरान आप किसी प्रकार का आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको अचार खाने से और अधिक मिलने लगता है और आपके शरीर में खून की कमी या अनीमिया की समस्या नहीं हो पाती। दोस्तों, प्रेगनेंसी में अचार खाने की बात तो सभी कहते हैं, लेकिन सही तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। तो गर्भावस्था के दौरान विशेष रूप से आपको एक बात ध्यान में रखनी होती है कि हो सके तो अचार को धोकर ही खाएं। ऐसा करने से आपको तेल और नमक कम मात्रा में मिलेगा, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होता है। आपको अधिक मात्रा में नमक ना खाने की सलाह दी जाती है। अचार को धोकर खाने से आपको अचार का टेस्ट तो मिलेगा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नमक और तेल नहीं मिलेगा, जो कि अच्छी बात होती है। और यही गर्भावस्था के दौरान अचार खाने का सही तरीका भी होता है। यदि आपको पाचन से जुड़ी हुई कोई समस्या है या किसी प्रकार के अचार से आपको एलर्जी की समस्या है तो आपको प्रेगनेंसी में अचार का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा मिर्च मसालेदार अचार जैसे कि मिर्ची का अचार आदि खाने से परहेज रखें, क्योंकि यह आपको पाचन संबंधी समस्याएं दे सकता है, जैसे कि एसिडिटी की समस्या या सीने में पेट में जलन की समस्या।
हमेशा घरेलू अचार का ही सेवन करें। बाहर के जो अचार होते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव मिलाए होते हैं, केमिकल्स मिले होते हैं, जो कि गर्भावस्था में खाना अच्छी बात नहीं होती, इससे नुकसान हो सकता है। अचार हमेशा ताज़ा बना हुआ खाना चाहिए, पुराना अचार खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अचार में बैक्टीरिया, फंगस हो सकते हैं जो कि आपको और आपके पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहनों, सबसे अच्छा यही होता है कि गर्भावस्था के दौरान आपको डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही अचार का सेवन करना चाहिए, और जब भी अचार खाएं तो लिमिट में खाएं, सीमित मात्रा में खाएं। और यदि आप ऐसा करती हैं तो आपको प्रेगनेंसी में आपके होने वाले बच्चे को और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लिमिट तो हमेशा याद रखनी चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान लिमिट को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए लिमिट से ज़्यादा अचार का सेवन करने से हमेशा परहेज करें। तो ये थी जानकारी प्रेगनेंसी में अचार खाने के फ़ायदे नुकसान के बारे में, और आपको अचार का सही तरह से सेवन किस तरह से करना चाहिए के बारे में जानकारी। हम आशा करते हैं कि ये आपका गर्भकाल पूरी तरह से स्वस्थ रहे और आपका होने वाला बच्चा और आप हमेशा स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।